हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स वेल। तो इस लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग एक न्यू चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स। तो स्टार्ट करते हैं। तो आखिर में बायोमोलिक्यूल्स है क्या, सबसे पहले बात करते हैं। ठीक है, तो बायोमोलिक्यूल्स किसको बोलते हैं? जितने भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं, ठीक है, जितने भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं लिविंग टिश्यू के अंदर, उनको बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स। तो जितने भी क्या होते हैं कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड किसमें होते हैं प्रेजेंट भाई? ये होते हैं प्रेजेंट लिविंग टिश्यू में, इनको बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स। तो बायोमोलिक्यूल्स क्या होता है? बायोमोलिक्यूल्स को डिफाइन कर सकते हैं ऑल कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, जितने भी क्या होते हैं, जितने भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं प्रेजेंट किसमें होता है लिविंग टिश्यू में, उसको बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स। तो ऑल कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, ठीक है, जितने भी क्या होते हैं कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड हैं, तो देख सकते हो आप जितने भी क्या होते हैं ऑल कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, जितने भी होते हैं क्या भाई कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड किसमें होते हैं प्रेजेंट, ये होते हैं प्रेजेंट किसमें होते हैं भाई? ये होते हैं प्रेजेंट किसमें? लिविंग टिश्यू में। ठीक है, तो ये होते हैं किसमें होते हैं प्रेजेंट लिविंग टिश्यू में, इसको बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स। ठीक, तो जितने भी होते हैं कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जो होते हैं प्रेजेंट लिविंग टिश्यू में, उसको बोलते हैं हम लोग बायोमोलिक्यूल्स। क्लियर? तो बायोमोलिक्यूल्स क्या है समझ आ गया आपको सब लोग को? ठीक है, जितने भी क्या होते हैं कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि आपको पता होना चाहिए कि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड अगर, ठीक है, किसी भी लिविंग टिश्यू के अंदर प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, तो उसको बोला जाता है क्या? बायोमोलिक्यूल्स। अब बात करते हैं हम लोग, समझो कि जो भी एलिमेंट, ठीक है, जो भी एलिमेंट जो लिविंग टिश्यू के, ठीक है, लिविंग टिश्यू के अंदर जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है, मतलब हम लोग के बॉडी के अंदर जो लिविंग, हम लोग के अंदर जो टिश्यू है, ठीक है, उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है, सेम एलिमेंट प्रेजेंट है अर्थ क्रस्ट में भी। बात समझ आ रहा है? अगर आप जो भी एलिमेंट जो हम लोग के किसमें है लिविंग टिश्यू में प्रेजेंट है, वो सारे के सारे एलिमेंट अर्थ क्रस्ट में भी सेम एलिमेंट प्रेजेंट है। हम लोग के अंदर एलिमेंट है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सिलिकॉन, ये सारे के सारे एलिमेंट कहाँ हैं? हम लोग के लिविंग टिश्यू के अंदर है। ठीक है, तो सारे के सारे एलिमेंट कहाँ? और ये सारे के सारे एलिमेंट अर्थ क्रस्ट में भी प्रेजेंट है। जो अर्थ का क्रस्ट होता है, ठीक, उसमें भी जो एलिमेंट में बताया आपको, ठीक है, ये सारे एलिमेंट अर्थ क्रस्ट में भी सेम एलिमेंट है, कोई अंतर नहीं है भाई उसका। ठीक है, वॉल्यूम हो सकता है डिफरेंट, कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन एलिमेंट सेम है, सारे के सारे एलिमेंट सेम है। जो भी एलिमेंट जो होता है लिविंग टिश्यू में, वो सारे के सारे एलिमेंट अर्थ क्रस्ट में भी सारे के सारे एलिमेंट क्या हैं? प्रेजेंट है, मौजूद हैं। बात समझे? तो सारे के सारे एलिमेंट, इसको हम लोग कैसे पता कर सकते हैं? हम लोग इसका केमिकल एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, केमिकल एनालिसिस से पता लग जाएगा कि आखिर में कौन कौन से एलिमेंट लिविंग टिश्यू में होता है प्रेजेंट। बात समझे? तो कौन कौन से एलिमेंट लिविंग टिश्यू में होता है प्रेजेंट, इसको पता करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? इसको, ठीक है, पता करने के लिए, फाइंड करने के लिए हम लोग करते हैं केमिकल एनालिसिस। अब बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग आएगा इंपॉर्टेंट, जिसको बोलते हैं केमिकल एनालिसिस। तो अब लोग हम लोग क्या करेंगे? अब लोग हम लोग करेंगे केमिकल एनालिसिस, देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग भाई किसको? केमिकल एनालिसिस। तो आखिर में केमिकल एनालिसिस कैसे करते हैं? बहुत सिंपल है, जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन है उसको मैं और बहुत इजी ढंग से आपको मैं समझाऊंगा, तो आप ध्यान से सुनते रहो। ठीक है, तो आखिर में केमिकल एनालिसिस में करेंगे क्या? सबसे पहले आप लो एक लिविंग टिश्यू आप लो। ठीक है, सबसे पहले आप क्या लोगे भाई? एक लिविंग टिश्यू। ठीक, सबसे पहला पॉइंट, आप लिविंग टिश्यू किसका हो सकता है? लिविंग टिश्यू हो सकता है कैसे? लीवर का, जो कि आपके एनसीईआरटी में मेंशन किया है। ठीक है, आप लीवर का क्या ले सकते हो? लिविंग टिश्यू ले सकते हो, या फिर आप किसका ले सकते हो? वेजिटेबल्स का। ठीक है, वेजिटेबल्स, लीवर, जो भी आपके बॉडी, चिक का भी आप क्या ले सकते हो? लिविंग टिश्यू ले सकते हो। मतलब आप लिविंग टिश्यू किसी चीज़ का ले सकते हो, लेकिन वो लिविंग होना चाहिए भाई, लिविंग होना चाहिए। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो? सबसे पहले आप लिविंग टिश्यू लो।
लिविंग टिश्यू किसका हो सकता है, ये हो सकता है किसका, ये हो सकता है भाई लीवर का, ठीक है, ये हो सकता है वेजिटेबल्स का। क्लियर है। सबसे पहले आप क्या लोगे, सबसे पहले आप लिविंग टिश्यू लो, जो हो सकता है लीवर का, या फिर हो सकता है किसका, या फिर वेजिटेबल्स का हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिविंग टिश्यू लो जो कि हो सकता है किसका भाई, लीवर का हो सकता है, या फिर ये हो सकता है किसका, ये वेजिटेबल्स का हो सकता है, ठीक है। उसके बाद इसमें, ठीक है, आप मोटर एंड पिस्टल, मोटर क्या होता है, कटोरी, ठीक है, जिसमें दवाई पहले जमाने में, ठीक है, पहले के टाइम क्या करते थे, एक, ठीक है, जो होता था कटोरी, ठीक है, जिस पर दवा को पीसते थे, ठीक है, जो भी जड़ी बूटी है उसको पीसते थे। आज भी बहुत लोग के घर में होगा जो इसका दवा का इस्तेमाल, जड़ी बूटी का प्रयोग, ठीक, यूज़ करते, उनको पता होगी ये। और बाकी लोग को जो नहीं करते उनको भी आपने कहीं ना कहीं बिल्कुल उसको देखा ही होगा। क्लियर है। तो देख सकते हो कि ये क्या होता है, एक कटोरी होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं मोटर, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं भाई, इसको हम लोग बोलते हैं मोटर। तो मोटर एंड इसमें डंडी जो होता है, जो जिससे जिसके हेल्प से आप पीसते हो इसको, ठीक है, जिसके हेल्प से इसको आप पीसते हो उसको बोलते हैं पिस्टल। भाई नाम से सिंपल है, पिस्टल मतलब जो पीसने काम आता है, ठीक है। पिस्टल मतलब क्या होता है, पिस्टल मतलब जो पीसने का काम आएगा उसको बोलते हैं क्या है, पिस्टल, ठीक है। तो मोटर एंड पिस्टल, ठीक है। तो मोटर एंड पिस्टल के हेल्प से आप क्या करोगे, जो भी, ठीक है, जो भी आपका था, जो आपने क्या लिया है, लीवर, ठीक, आपने लिविंग टिश्यू लिया जो किसका है, लीवर का है। चलो हम लोग ने लीवर का ले लिया, ठीक है। तो लीवर का आपने क्या लिया भाई, लीवर का आपने लिया लिविंग टिश्यू को, ठीक है, आपने लिविंग टिश्यू को लीवर का लिया, और इसमें ऐड किया, इसमें क्या ऐड किया, इसमें ऐड किया ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ठीक है, इसमें क्या ऐड किया है आपने, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। बात समझ रहे हो आप, ठीक है। तो इसमें आपने क्या ऐड किया, ठीक है, इस मोटर में आपने ऐड किया ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ठीक है। तो इस मोटर में आपने क्या ऐड किया भाई, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड आपने इस मोटर में ऐड किया, इसको अच्छी तरह से प्रॉपर ग्राइंडिंग किया। जब मैं स्कूल टाइम में, जब मैं स्कूल में था, ठीक है, उस टाइम मैंने मतलब एक्सपेरिमेंट किया था फिश का मैंने लिविंग टिश्यू को लिया था, ठीक है, और उसको हम लोग पीस रहे थे, ग्राइंडिंग कर थे प्रॉपर, ठीक है। उसका बहुत हार्ड होता है फिश का, आपने अगर देखा होगा, ठीक है, अगर आप खाते हो तो आपको मालूम होगा कि बहुत स्ट्रांग होता है उसका मांस, आपने अगर ठीक है, पता होगा आपको। तो आप देख सकते हो कि हम लोगों ने क्या किया, इसको ट्राइक्लोरो, ठीक है, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में इसको प्रॉपर ग्राइंडिंग करोगे, ठीक है। तो इसका आप क्या करोगे भाई, जो आपका क्या है लिविंग टिश्यू है, ठीक, और उसके साथ ऐड करोगे ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, उसको प्रॉपर ग्राइंडिंग, प्रॉपर उसको पीसोगे। ग्राइंडिंग मतलब होता है, ठीक है, प्रॉपर मिक्स करोगे, प्रॉपर उसको पेस्ट, प्रॉपर उसका पेस्ट बना दोगे, ठीक है, प्रॉपर उसका क्या बना दोगे, उसका प्रॉपर आप उसका पेस्ट, उसको, ठीक है, ग्राइंडिंग कर करके पीस को प्रॉपर उसको स्मॉल प्रॉपर उसका पेस्ट आप फॉर्म कर चुके हो, ठीक है। अब पेस्ट बनने के बाद क्या करोगे, इसके बाद जब इसका प्रॉपर, ठीक है, जब इसका, ठीक है, आपका लिविंग टिश्यू और जब ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड प्रॉपर मिल जाएंगे, ठीक है, तो एक प्रॉपर एक उसका स्लरी बनेगा, एक प्रॉपर पेस्ट होगा स्लरी, ठीक है। उसको आप क्या करोगे, एक फनल, एक क्या लोगे आप, एक लोगे फनल, ठीक है। तो इस फनल में आप क्या करोगे भाई, इस फनल के हेल्प से आप क्या करोगे, इस, ठीक है, एक कंटेनर पर एक मतलब आप इसको रखोगे। बात समझे आप। तो इस देख सकते हो कि आप एक आपने क्या लिया भाई, आपने लिया एक, ठीक है, आपने लिया क्या भाई, एक फनल लिया, जिसके हेल्प से इसको आप छानोगे आप। सिंपल बात, जैसे कि आपने अगर चाय बनाते हुए देखा है, या चाय बनाते हो या पीते हो, ठीक है, तो आई थिंक आप सब लोगों को मालूम होगा, ठीक है, चाय में चाय छन्नी जो होता है, चाय छन्नी क्या क्या करता है भाई, चाय छन्नी जो भी चाय पत्ती होता है उसको अलग कर देता है, करता है ना, ठीक है, चाय पत्ते, ठीक है, जो छन्नी होता है चाय, ठीक है, तो उसमें आप जब चाय को करते हो तो जो भी उसका चाय पत्ते होता है ऊपर ही रह जाता है, क्योंकि वो होता है लार्ज पार्टिकल्स, ठीक है, जो छन्नी के अंदर छन्नी से पास नहीं होगा ना, क्योंकि भाई छन्नी से वही चीज़ पास होगा जिसका साइज बहुत ही छोटा सा है, वही क्या होता है छन्नी के अंदर, छन्नी से पास होता है, बाकी जो भी लार्ज चीज़ है, ठीक है, वो छन्नी में ही रह जाता है। सेम चीज़, सेम बिल्कुल, अगर आपने बनाया है आपको पता हो तो आप समझ गए
केमिकल एनालिसिस आप बिल्कुल समझ गए। अब इसमें आप क्या करोगे, देखो इसमें क्या होता है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर यूज करते हो किसका, यहाँ पर एक क्लॉथ का यूज करते हो, ठीक, कॉटन, ठीक है, कॉटन क्लॉथ का, जिसको बोलते हैं चीज क्लॉथ, ठीक है, चीज क्लॉथ बोल सकते हो या बोल सकते, ठीक है, चीज क्लॉथ, या फिर इसको कॉटन का आप क्या करते हो इसमें, ठीक है, चीज क्लॉथ, या फिर इसमें आप क्या करते हो कॉटन का क्लॉथ यूज करते हो, ठीक है, जिससे आप क्या करते हो उसको फिल्टर करते हो, ठीक है। अब जब इसमें फिल्टर करोगे और जो फिल्टर होगा, ठीक है, जो भी फिल्टर हो जाएगा, ठीक है, जो भी फिल्टर हो जाएगा इसको बोलते हैं फिल्ट्रेट। क्या बोलते हैं भाई उसको, फिल्ट्रेट, ठीक है। जो भी चीज फिल्टर हो जाएगी, जैसे कि चाय, ठीक है, जब चाय को आप फिल्टर करते हो छन्नी से, तो चाय क्या होता है प्रॉपर जो फिल्टर हो जाता है, ठीक है, और जो फिल्टर हो गया है उसको बोलते हैं फिल्ट्रेट। और जो चाय पत्ती जो छन्नी में बच जाएगा, ठीक, जो यहाँ पर बच जाएगा, ठीक है, यहाँ पर जो भी चीज आप समझो, यहाँ पर जो भी चीज बच जाएगा, ठीक, इसको बोलते हैं क्या भाई, रिटेंटेट, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी चीज जो बच जाएगा, ठीक, इसको बोलते हैं रिटेंटेट, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी चीज जो बच जाएगा, जो फिल्टर नहीं होगा, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग रिटेंटेट। और जो भी चीज फिल्टर हो जाएगा उसको बोलते हैं फिल्ट्रेट। रिटेंटेट का एक और नाम है, ठीक है, रिटेंटेट का एक और नाम है जिसको बोलते हैं एसिड इनसोल्यूबल पुल, ठीक है। क्या बोलते हैं भाई इसको, और इसको बोलते हैं एसिड इनसोल्यूबल पुल, ठीक है। तो इसको और क्या बोलते हैं, एसिड इनसोल्यूबल पुल बोलते हैं रिटेंटेट को, ठीक है, और फिल्ट्रेट को बोलते हैं एसिड सोल्यूबल पुल, ठीक है। फिल्ट्रेट को क्या बोलते हैं भाई, इसको बोला जाता है एसिड सोल्यूबल पुल, ठीक है। तो फिल्ट्रेट को क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेट को बोलते हैं एसिड सोल्यूबल पुल, ठीक है। और क्या होता है, जो होता है रिटेंटेट को बोलते हैं एसिड इनसोल्यूबल पुल। जो भी चीज फिल्टर नहीं होगा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं रिटेंटेट। सेम आपने चाय अगर बनाया है, देखा है, आपको पता है, तो आपको समझ आ गया होगा, अभी तक तो बिल्कुल आ गया होगा भाई। आप जब चाय को छन्नी से फिल्टर करते हो, जो बचता है उसको बोलते हैं क्या, रिटेंटेट, जो कि होता है एसिड इनसोल्यूबल पुल। और जो भी चीज फिल्टर हो जाता है छन्नी से उसको बोलते क्या है हम लोग, उसको बोलते हैं फिल्ट्रेट, या फिर उसको एसिड सोल्यूबल पुल। या देखो छन्नी को बोलते हैं बायोलॉजिकल वर्ड में, ठीक है, टर्म में बोलते हैं उसको आप चीज क्लॉथ, या बोल सकते हो कॉटन का, ठीक है। आपने क्या लिया है, आपने इसमें लिया है चीज क्लॉथ या फिर कॉटन का आपने क्लॉथ लिया, जिससे फिल्टर कर रहे हो उसको स्लरी को, ठीक है। जो भी आपका स्लरी था, जो आपने मिक्स किया था प्रॉपर ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ, ठीक है, प्रॉपर ग्राइंडिंग उसको किया था, पीसा था प्रॉपर, ठीक है, उसको आपने क्या किया, फिल्टर किया। बात समझे, तो आपको मिला एसिड सोल्यूबल पुल और आपको मिला एसिड इनसोल्यूबल पुल। तो आखिर में कौन कौन सा चीज फिल्टर नहीं हुआ है, ठीक है। तो आप समझ, एसिड इनसोल्यूबल पुल में क्या आता है, इसमें आता है भाई प्रोटीन, ठीक है। जो फिल्टर नहीं हुआ भाई, प्रोटीन जो है क्या नहीं हुआ, फिल्टर नहीं हुआ, ठीक है। और इसमें क्या आता है, पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड भी क्या नहीं हुआ, पॉलीसैकेराइड भी फिल्टर नहीं हुआ है, ठीक है। तो पॉलीसैकेराइड भी क्या नहीं हुआ, पॉलीसैकेराइड भी फिल्टर नहीं हुआ। बात समझे, इसमें क्या देख सकते हो आप, प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड, और इसमें आता है न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड भी फिल्टर नहीं हुआ। बात समझे, न्यूक्लिक एसिड भी क्या नहीं हुआ भाई, न्यूक्लिक एसिड भी फिल्टर नहीं हुआ। क्लियर है। तो इसमें और क्या आता है, न्यूक्लिक एसिड जो भी फिल्टर, जो कि वो भी फिल्टर नहीं हुआ, जो रिटेंटेट है, जो छन्नी में ही रह गया, जो चीज क्लॉथ या कॉटन में भी रह गया, जो फिल्टर नहीं हुआ, इसको बोलते हैं क्या, ये सब क्या आते हैं किसमें, रिटेंटेट में। बात समझे, तो क्या है, समझ गया आप। ये इसमें आते हैं प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड, जो पॉलीसैकेराइड में आता है क्या है, कार्बोहाइड्रेट तो होता है ना, ठीक है, पॉलीसैकेराइड मतलब कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो इसमें आता है प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड एंड आता है इसमें क्या है भाई, न्यूक्लिक एसिड। फिर बात करूं मैं अगर, तो आखिर में, ठीक है, एसिड सोल्यूबल पुल। तो आखिर में एसिड सोल्यूबल पुल देखो, ठीक है,
तो आखिर में बात करूँ देखो कि आखिर में एसिड सोल्यूबल फिल्ट्रेट जो कि हम लोग का है एसिड सोल्यूबल पुल, तो आखिर में देखो एसिड सोल्यूबल पुल में क्या होंगे, इसमें आप क्या जाएंगे सिंपल शुगर, इसमें होते हैं क्या भाई, इसमें आएंगे सिंपल शुगर। ठीक है, सिंपल शुगर का मतलब है कि जैसे कि ग्लूकोज, नाम सुना है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, ये सारे क्या है सिंपल शुगर हैं। क्लियर है, तो एसिड सोल्यूबल पुल में क्या आएंगे, सबसे पहले चीज इसमें आता है सिंपल शुगर। सिंपल शुगर मतलब समझ गए ना, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, ये सब किस में आता है, ये सब को बोलते हैं सिंपल शुगर। ठीक है, तो इसमें सिंपल शुगर आते हैं, इसमें जाएंगे आपके अमीनो एसिड। ठीक है, तो अमीनो एसिड भी इसमें जाएंगे। ठीक है, इसमें क्या जाएंगे अमीनो एसिड और न्यूक्लियो, इसमें क्या आएंगे, इसमें नाइट्रोजनस बेसिस में जाएंगे। ठीक, इसमें आ जाएंगे क्या भाई, इसमें और जाएंगे जिसको बोलते हैं नाइट्रोजनस बेसिस। ठीक है, तो नाइट्रोजनस बेसिस में जाएंगे जैसे कि एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ठीक है, थायमिन, यूरासिल, ये सब क्या है नाइट्रोजनस बेसिस है। सब किस में जाएंगे, सब आ जाते हैं आपके एसिड सोल्यूबल पुल में। ठीक है, जो कि जिसको बोलते हैं हम लोग फिल्ट्रेट, जो फिल्टर हो गया है। ठीक है, जो क्या हो चुका है, जो फिल्टर हो गया, तो जो फिल्टर हो गया उसमें क्या आएंगे, इसमें आते हैं अमीनो एसिड, नाइट्रोजनस बेस, और इसमें आता है सिंपल शुगर, जो कि इसमें और एक कंसिस्ट करता है थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। क्या कंसिस्ट करता है, ये कंसिस्ट करता है थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक एसिड होता है एसिड सोल्यूबल पुल के पास। तो एसिड सोल्यूबल पुल के पास क्या होता है भाई, एसिड सोल्यूबल पुल के पास होता है थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक एसिड कंसिस्ट करता है आपका, जिसको बोलते हैं एसिड सोल्यूबल पुल। ठीक है, तो एसिड सोल्यूबल पुल कंसिस्ट करता है थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। ठीक, इनमें क्या होता है, इसमें होता है प्रेजेंट थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक एसिड होता है एसिड सोल्यूबल पुल में। क्लियर, अब बात करेंगे हम लोग, तो आप समझ गए ना कि आखिर में कैसे हम लोग ने केमिकल एनालिसिस किया और पता किया कि आखिर में कौन कौन से, ठीक है, कंपाउंड एलिमेंट्स ऑर्गेनिक, ठीक है, होते हैं प्रेजेंट लिविंग टिश्यू में। किसमें, लिविंग टिश्यू में। बात समझे, तो ये था हम लोग सबसे पहला केमिकल एनालिसिस। अब बात करेंगे आखिर में कि इनऑर्गेनिक एनालिसिस कैसे करते हैं। ठीक है, अब क्या देखेंगे कि आखिर में इनऑर्गेनिक एनालिसिस कैसे करते हैं, तो आखिर में इनऑर्गेनिक एनालिसिस कैसे करते हैं भाई, उसको जरा देखते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर सकते हो। फिर बात करेंगे आखिर में कि इनऑर्गेनिक एनालिसिस कैसे किया जाता है, जरा उसको देखते हैं। सिंपल है, इससे भी सिंपल है, यही मेन था आपका। तो बात करते हैं अब कि आखिर में इनऑर्गेनिक एनालिसिस कैसे किया जाता है, उसको जरा देखते हैं। तो देख तो, ठीक है, देखो, ठीक है, तो इनऑर्गेनिक एनालिसिस, तो आखिर में इनऑर्गेनिक एनालिसिस कैसे करते हैं उसको देखो। सबसे पहले मतलब आप क्या लोगे, एक लीफ लोगे। ठीक, एक फ्रेश लीफ लोगे। ठीक है, बात समझे, एक आप क्या लोगे भाई, एक फ्रेश लीफ लोगे। कैसा लीफ है ये लीफ है फ्रेश लीफ। ठीक है, एक आपने क्या लिया है, आपने लिया है फ्रेश लीफ। ठीक है, फ्रेश लीफ। क्लियर, तो आपने क्या लिया, एक फ्रेश लीफ लिया, और इसका जो वेट है, जो लीफ का जो वजन है, जो इसका वेट है, उसको बोलते हैं वीट वेट। क्या बोलेंगे, इसका जो वेट है इसको बोलते हैं वीट वेट। ठीक है, जो लीफ का वेट है भाई इसको बोलते हैं क्या है, जो लीफ का वेट है इसको बोलते हैं वीट वेट। ठीक है, आपने इसको ड्राई किया, ड्राई किया मतलब इससे आपने इसको धूप में, ठीक है, प्लांट से लीफ को आपने तोड़ा और इसको धूप में रख दिया। जब इसको आप धूप में रखोगे तो क्या होगा भाई, इस जो लीफ का जो इसमें इस लीफ में जितना भी वाटर था, सारे वाटर क्या होगा, इसका एवापोरेट हो जाएगा। ठीक है, तो लीफ में जितना भी वाटर था है, ठीक है, वो सारा वाटर क्या हो जाएगा, एवापोरेट हो जाएगा। ठीक है, जब इसको आप क्या करोगे, जब लीफ को आप प्लांट से तोड़ोगे और इसको धूप में रख दोगे तो क्या होगा भाई, ठीक है, ड्राई करोगे तो क्या होगा, जो लीफ का जितना भी वाटर था वो सारा वाटर एवापोरेट हो जाएगा। ठीक है, अब जो इसका वेट है, ठीक है,
अब जो इसका वेट है इसको बोलेंगे ड्राई वेट। अब जो भी इसका वेट है, ठीक है, अब लीफ का जो भी वेट है, ठीक है, इसका जो भी अब वेट है इसको हम लोग बोलेंगे अब क्या, इस वेट को बोलते हैं ड्राई वेट। पहले लीफ में पानी था, ठीक, तो वेट को बोलते थे कि वेट। अब लीफ से पानी को हट, ठीक है, क्या हुआ, पानी एवापोरेट हो चुका, अब लीफ में पानी वाटर नहीं है, तो इसके वेट को बोलते हैं क्या है, इसके वेट को बोलेंगे अब ड्राई वेट, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, जब इसको आप जलाओगे, जब इसका कंबसन या फिर इसको बर्न करोगे, ठीक है, जब इसका क्या करोगे आप बर्न करोगे, इसको लीफ को जलाओगे, ठीक है, माचिस मार के इसको जला के राख कर दोगे, ठीक है। जब इसको आप जलाओगे तो आपको क्या मिलेगा, जो भी क्या थे, कार्बन कंपाउंड थे, ठीक है, जितने भी क्या थे, ऑल कार्बन कंपाउंड, जो भी कार्बन कंपाउंड से सारे क्या हो जाएंगे, सारे गैसियस फॉर्म में, ठीक है, सारे के सारे कार्बन कंपाउंड गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो कार्बन कंपाउंड जो होंगे, देखो जो क्या है कार्बन कंपाउंड, ठीक, तो कार्बन कंपाउंड सारे किस में हो जाएंगे कन्वर्ट, जिसमें भी कार्बन, ऑल कार्बन कंपाउंड जो कि हैं किस में हो जाएंगे कन्वर्ट, सारे के सारे कार्बन कंपाउंड हो जाएंगे कन्वर्ट गैसियस फॉर्म में, ठीक है, वो गैसियस फॉर्म में हो जाएंगे, ठीक है, बात समझे। सारे के सारे कार्बन कंपाउंड जो होंगे इसमें, ठीक है, लीफ में, वो सारे के सारे गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है, मतलब, ठीक है, वाटर वेपर एंड CO2 फॉर्म कर लेंगे, ठीक है। तो वाटर वेपर एंड CO2 सारे के सारे बना लेंगे, ठीक है, तो सारे के सारे वाटर वेपर एंड CO2 का फॉर्मेशन ये कर देंगे, ठीक। तो ये सारे के सब जो भी कार्बन, ठीक है, जो भी कार्बन कंपाउंड थे वो गैसियस फॉर्म में क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे, और जैसे कि वाटर वेपर, ठीक, एंड CO2, तो जो भी कार्बन कंपाउंड है, जो भी क्या है, जो भी है कार्बन कंपाउंड, सारे के सारे गैसियस फॉर्म में क्या हो जाएंगे, गैसियस फॉर्म में हो जाएंगे कन्वर्ट, ठीक है, जो कि वाटर वेपर एंड CO2 के फॉर्म में, ठीक है, वाटर वेपर एंड किसके फॉर्म में, CO2 के फॉर्म में, ठीक है। और जो बचेगा वो सिर्फ राख बचेगा आपके पास, ठीक है, और जो बचेगा उसको बोलते हैं एस मतलब होता है राख, ठीक है, बाज जो बचेगा उसको बोलेंगे क्या, राख, जो कि होता है एस मतलब क्या है, राख, ठीक है, जो भी बचेगा उसको बोलते हैं राख, जो कि हम लोग का एस, क्लियर है। और जो इसके वेट को बोलेंगे एस वेट। अब जो इसका वेट होगा उसको बोलेंगे एस वेट, ठीक है। और एस वेट में क्या होगा भाई, इसमें आपके मिलेंगे, इसमें आपको देखने को मिलेगा इनऑर्गेनिक एलिमेंट, इसमें क्या होगा प्रेजेंट, इसमें होगा प्रेजेंट, इनऑर्गेनिक एलिमेंट भी इसमें होते हैं, इसमें होंगे प्रेजेंट, ठीक है। और इसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी क्या होंगे भाई, इसमें प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो इसमें इनऑर्गेनिक एलिमेंट एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी क्या होंगे, कंपाउंड भी इसमें प्रेजेंट होंगे, बात समझे। तो इसमें इनऑर्गेनिक एलिमेंट एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, बात समझे। इनऑर्गेनिक एलिमेंट जैसे कि इसमें आएंगे आपके क्या भाई, जैसे कि इसमें आते हैं मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब क्या है, इनऑर्गेनिक एलिमेंट है। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि होते हैं सल्फेट, फॉस्फेट, ठीक है, जो जिसमें जाएंगे सल्फेट, फॉस्फेट, ठीक, सल्फेट, फॉस्फेट, ये सब क्या है, ये सब किस में आएंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड में, ठीक है। तो सल्फेट, फॉस्फेट किस में जाएंगे, सल्फेट, फॉस्फेट जाएंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड में, ठीक है। तो सल्फेट एंड फॉस्फेट किस में जाएंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड में जाएंगे सल्फेट एंड फॉस्फेट, और इनऑर्गेनिक एलिमेंट में आएंगे कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो जब आप क्या करोगे इसका इनऑर्गेनिक एनालिसिस, ठीक है, जब इसका इनऑर्गेनिक एनालिसिस जब आप करते हो तो आपको मिलेगा इनऑर्गेनिक एलिमेंट मिलेगा आपको, और इसमें आपको इनऑर्गेनिक कंपाउंड देखने को मिलेगा। जब इसका क्या करते हो आप किसी भी लिविंग टिश्यू का, ठीक है, आप लीफ ले सकते हो, देखो मैंने लिया था फ्रेश लीफ, आप ले सकते हो फ्रेश लिवर, मतलब ठीक है, आप लिवर ले सकते हो, किसी भी चीज़ ले सकते हो, कोई
ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर आपको यही ले रहा है, नहीं, आपको मैं समझाने के लिए फ्रेश लीफ ले, आप लीवर भी ले सकते हो, आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, ठीक है। तो आप दोनों से एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, लीफ से भी कर सकते हो या फिर आप इसको लीवर से भी क्या कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, दोनों से वैलिड है। बात समझ आया आपको? तो ये था हम लोग का जिसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक एनालिसिस, ठीक है। तो हम लोग ने बायोमोलिक्यूल्स को देख चुके हैं, इनऑर्गेनिक एनालिसिस। तो हमको ये पता चला कि जो एलिमेंट जो होते हैं, समझो आप, एलिमेंट सबसे ज़्यादा क्या, एलिमेंट सबसे ज़्यादा क्या होता है, लिविंग बॉडी, मतलब ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या होता है, लिविंग, ठीक है। जो एलिमेंट है वो क्या होता है, मतलब लिविंग टिश्यू के अंदर ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू अर्थ क्रस्ट, लेकिन सेम एलिमेंट होता है, लेकिन सारे के सारे होते हैं सेम एलिमेंट जो आपके एनसीईआरटी में टेबल दिया है, ठीक है। वो परसेंट वेट ऑफ अर्थ क्रस्ट और बॉडी, ठीक है, लिविंग टिश्यू, उसको आप याद कर सकते हो कि उसको मतलब सिंपली आप याद करना है कि सबसे ज़्यादा एलिमेंट, ठीक है, सबसे ज़्यादा एलिमेंट क्या है भाई, सबसे ज़्यादा एलिमेंट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद आता है क्या, कार्बन, कार्बन के बाद आएगा नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन के बाद क्या है, कैल्शियम। बस इसको आपको ऐसी मतलब हर सीक्वेंस इसका कर सकते हो, बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बोल दो, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, आपको भी मालूम नहीं पड़ेगा कोई क्वेश्चन है कहाँ से आएगा, ठीक है। हम लोग सोच नहीं सकते वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, तो हम लोग को सब चीज़ को स्किप नहीं करना चाहिए भाई, ठीक है। हर चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो क्वेश्चन नेक्स्ट आ गया या इसी साल आ गया, ठीक है, तो आपको शौक लग जाएगा, भाई हमने तो उम्मीद ही नहीं किया था क्वेश्चन आएगा, लेकिन क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो आप रिस्क मत लेना, हर चीज़ को मतलब हर लाइन को आप एनसीईआरटी का प्रॉपर याद करो भाई, एनसीईआरटी का ही करो, बाहर का मत करना, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी का आ सकता है, कन्फर्म है, ठीक है। तो आप एनसीईआरटी का हर एक लाइन प्रॉपर अच्छे से आप उसको याद कर लो, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा देखो एलिमेंट में ऑक्सीजन है, कार्बन है, फिर नाइट्रोजन है और फिर क्या है, कैल्शियम है। क्लियर? तो सबसे ज़्यादा क्या है भाई, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन और क्या है, कैल्शियम है, ठीक। तो ये था पूरा हम लोग का जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, इनऑर्गेनिक एनालिसिस। तो हम लोग ने इस लेक्चर में बात के आखिर में बायोमोलिक्यूल्स क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग ने जो भी एलिमेंट जो होता है लिविंग टिश्यू में, सारे एलिमेंट अर्थ क्रस्ट में भी सारे सारे सेम एलिमेंट होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ने केमिकल एनालिसिस किया ऑर्गेनिक कंपाउंड का, फिर हम लोग ने इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी, ठीक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड का भी एनालिसिस देख चुके हैं, ठीक है। तो बाकी चीज़ पढ़ेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।